वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती के 15 मार्च 2024 को कराई गई परीक्षा में जो पेपर लीक मामला देखने को मिला था, जिसमें 300 से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी पकड़े गए थे, गिरोह पकड़ा गया था। उसको देखते हुए यहाँ पे अब टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की जो है फिर से जांच वो चालू हो चुकी है। कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि यूओ की पूरी टीम ने जो है अपना ईमेल आईडी और जो है टोल फ्री नंबर दिया है, जिससे कोई भी अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो तो उस टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी पे जो उनको सूचना दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है भर्ती को कोर्ट में चैलेंज को लेकर के क्या कुछ अपडेट है हम लोग जानने वाले हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पटना हाईकोर्ट अपडेट, इससे रिलेटेड क्या कुछ अपडेट है। जो आपकी टीआरई 2.0 में जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली थी 14,762 पदों पे, उसके संबंध में। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे सवाल है कि एज रिलैक्सेशन को, यानी कि जो अधिक उम्र सीमा में छूट को लेकर के क्या पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। जो आपकी टीआरई 3.0 की परीक्षा रद्द की गई है, क्या अब दोबारा जो है पोर्टल खोला जाएगा, फिर से रजिस्ट्रेशन आवेदन किया जाएगा। उसको लेकर के बीपीएससी के कई अधिकारी शक के घेरे में है, ऐसा अपडेट जो है निकल के आ रहा है। तो क्या कुछ मामला है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो है धांधली के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ मैटर है। और पटना हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है वो क्या चीज़ है, उससे रिलेटेड हम लोग जानेंगे। देखिए, जो भर्ती को कोर्ट में चैलेंज किया गया है उसमें तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपका एज रिलैक्सेशन को लेकर के यहाँ पे चैलेंज किया गया है, ठीक है। और दूसरा नंबर पे जो है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, और जो आपका यहाँ पे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा देखने को मिला, इससे रिलेटेड यहाँ पे जो है पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अभी तक जितना खबर मिल रहा है उसको हम आपको बता रहे हैं। बाकी आगे क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बता देते हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की जो भर्ती प्रक्रिया है वो तो कंप्लीट हो गई है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो है टीआरई 3.0 में भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक मामले को देखते हुए अब टीआरई जो आपकी 2.0 थी उसमें जो है जांच होने की जो है संभावनाएं बन रही हैं, यानी कि उसकी जांच कराई जाएगी। और जो है आपको पता होगा कि कट ऑफ आपकी कितनी हाई गई थी। जो सबसे हाई कट ऑफ गई थी वो 102 कट ऑफ गई थी। तो इतना अगर कट ऑफ जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब जिस प्रकार से टीआरई 3.0 में जो है अभ्यर्थी पकड़े गए, जितने भी 300 से अधिक जो भी थे, उसको देखते हुए अब इस पे जो है टीआरई 2.0 में कट ऑफ भी इतनी हाई गई। इसको देखते हुए यहाँ पे अभ्यर्थियों के मन में यही सवाल है, सभी के मन में यही सवाल है, कहीं ना कहीं अगर कट ऑफ इतना हाई गया है तो रीजन यही है कि जिस प्रकार से टीआरई 3.0 में भर्ती प्रक्रिया में इतनी धांधली देखने को मिली है, इसी प्रकार से जो है टीआरई 2.0 टीआरई 1 में भी इस प्रकार से जो है देखने को मिली थी। ये कल से ही न्यूज़ जो है वायरल हो रही है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 भी हो सकती है रद्द। आपको बता दें, जितने भी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे, अगर देखा जाए तो आपको ज्ञात होगा कि भाषा अर्हता को लेकर के भी जो है यहाँ पे जब भाषा अर्हता यानी कि जो आपका लैंग्वेज वाला था उसको जो है हटा दिया गया था, यानी कि भाषा अर्हता हटा दिया गया था एग्जाम होने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है, छोटी छोटी चीज़ें जो है देखने को मिल रही हैं कि अगर इस प्रकार से हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें भी जो है काफ़ी मात्रा में जो है फर्जीवाड़ा देखने को मिला है, चाहे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में। टीआरई 1 में तो लैंग्वेज को रखा गया था, यानी कि भाषा अर्हता थी। लेकिन टीआरई 2 में जैसी परीक्षा कराई गई उसके बाद से रिजल्ट आने के बाद जो है उसको हटा दिया गया। तो इसको देखते हुए कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो इसी को लेकर के, एक आपका एज रिलैक्सेशन को लेकर के और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, और टीआरई 1 और टीआरई 2.0 के बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा को लेकर के अभ्यर्थी को जो है पटना हाईकोर्ट में जो है याचिका दायर कर रहे हैं। और पूरी तरह से जो है जब से यहाँ पे यूओ की पूरी टीम ने जो है यहाँ पे जब से अपना जो है टोल फ्री नंबर दिया और जो अपना ईमेल आईडी दिया, ठीक है, अगर कोई भी सूचना है तो उस पर आप लोग जो है उस पर पोस्ट कर सकते हैं। तो उसको देखते हुए अभ्यर्थियों के मन में एक पॉजिटिव जो है चीज़ें आ रही हैं कि कम से कम कोई है साथ में, और इसको लेकर के जो भी चीज़ें हैं, जो भी शंकाएं हैं, वो अपना जो है जो भी उनके पास सबूत है वो लगातार जो उनके पास भेजे जा रहे हैं, इसको लेकर के कि कम से कम टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की जो है जांच हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है फिर से दोबारा कराया जाए, जिससे जितने भी कम से कम फर्जी जो अभ्यर्थी हैं जो गलत तरीके से हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो है बाहर किया जाए। अगर आपको याद होगा, और अगर आपने बीपीएससी टीआरई 2.0 की परीक्षा दिए होंगे तो आपको एक दिन पहले, यानी कि परीक्षा के एक दिन पहले यहाँ पे एक नोटिस जारी की जाती है। और इस नोटिस में क्या कुछ मेंशन किया जाता है आप समझ सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 7 से लगा करके 15 तक जो है आयोजित की जाती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एतद द्वारा दिनांक 8/12/2023 को परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 7/12/2023 को राज्य में आए चक्रवाती तूफान के चलते आवागमन प्रभावित होने, कई ट्रेनों को विलंब से चलने इत्यादि कारणों से दिनांक 8/12/2023 को आयोजित परीक्षा में उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में 12 बजे
मतलब कि 1:30 बजे अपराह्न तक प्रवेश दिया जाएगा एवं परीक्षा 2:30 बजे अपराह्न से प्रारंभ होगी। तो इसको लेकर के भी अभ्यर्थियों के मन में सवाल ये है, इसमें जो है क्या परिवर्तन करने की ज़रूरत थी, क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जब से यहाँ पे टीआरई 3.0 की जांच हुई है और बहुत सारे कैंडिडेट पकड़े गए हैं, इसको देखते हुए जो भी नोटिस जारी की गई थी उसमें कई तरह के जो है सवाल उठ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो थी सिर्फ वही थे जिस प्रकार से टीआरई 3.0 में इतने बड़े पैमाने पे गिरोह पकड़े गए, अभ्यर्थी पकड़े गए फर्जीवाड़े। तो उसको देखते हुए भी ये सारी चीज़ें प्रक्रिया हो सकता है कि टीआरई 2.0 में भी इस प्रकार से प्रक्रिया हो, और यही देखते हुए यहाँ पे परीक्षाओं को जो है टाइमिंग में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया था। उसके बाद आप यहाँ देखिए, थंब वेरिफिकेशन के लिए हाथ धोने गए मास्टर साहब 5 दिन बाद भी नहीं लौटे। तो कहीं ना कहीं फर्जी वाले जितने भी शिक्षक थे अभी भी जो पकड़े जा रहे हैं बहुत सारे, लेकिन बड़े पैमाने पर इसको भी अब देखने को मिल रहा है। और कट ऑफ जो सबसे बड़ा सवाल है कि कट ऑफ को लेकर के, अगर कट ऑफ इतनी हाई गई है तो अभ्यर्थियों का मानना है, सभी का मानना है कि कम से कम इसमें भी जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है पेपर लीक मामला जो हो वो देखने को मिला। अगर इस प्रकार से जैसे टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया में देखने को मिला, हजारीबाग से लगभग 300 से अधिक कैंडिडेट जो है पकड़े गए थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थंब वेरिफिकेशन के लिए हाथ धोने गए मास्टर साहब 5 दिन बाद भी लौटे। ये न्यूज़ आपको हमने पहले भी दिखाई थी। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वही चीज़ें यहाँ पे अब सामने निकल के आ रही हैं। पूरी तरह से जो है अभ्यर्थी कॉन्फिडेंस हैं यहाँ पे कि बनाए हुए हैं कि कम से कम ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही थी। जिस प्रकार से टीआरई 3.0 में भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक मामला देखने को मिला, और इसी प्रकार से जो है टीआरई 2.0 में भी देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कट ऑफ को लेकर के बीसी ईबीसी वेलफेयर जो मैथमेटिक्स क्लास 11 और 12 की कट ऑफ थी बीपीएससी टीआरई 2.0 में, इसमें आप खुद ही देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 102 गई थी। ठीक है, यहाँ पे 102 गई थी, और अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल की जो थी वो 95 थी। फिर ईडब्ल्यूएस की देखिए यहाँ पे 99, फिर ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 86। तो आप समझ सकते हैं इतनी हाई कट ऑफ मतलब क्या है। इसको देखते हुए यहाँ पे देखिए ईबीसी की देखिए यहाँ पे 100 गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितनी हाई गई थी, और सभी को पता है इसके बारे में। लेकिन यही सब सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिल रही हैं कि इसमें भी टीआरई 2.0 में भी जो है काफ़ी मात्रा में जो है धांधली देखने को मिली। लेकिन आपको ज्ञात होगा कि एक नोटिस जारी किया जाता है सोशल मीडिया जो है बीपीएससी के द्वारा, कि अगर कोई भी जो है चीज़ें हैं, अगर यहाँ पे धांधली के आरोप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से जो है बीपीएससी ने नोटिस भी एक जारी किया था। लेकिन अब किस पे नोटिस जारी किया जाएगा, जब ईओ की टीम पूरी जो है यहाँ पे लगी हुई छानबीन कर रही है, सारी चीज़ें जो है अब सामने देखने को मिल रहा है। तो क्यों नहीं यहाँ पे जो ईओ की टीम ने यहाँ पे जो चीज़ें दिए हैं, यानी कि अपना ईमेल आईडी दिए हैं और उसके बाद टोल फ्री नंबर दिए हैं, तो उस पर जो है संपर्क करके सारी चीज़ें यहाँ पे उनको बताई जा सकती हैं। और इतनी जल्दी परीक्षा, यानी कि चाहे टीआरई 1 हो चाहे टीआरई 2.0 है, इतनी जल्दी जो है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद परीक्षा, फिर उसके बाद से ज्वाइनिंग, ठीक है, सारी चीज़ें नियुक्ति पत्र सब कुछ देना जो है काफ़ी मतलब कि जल्दबाजी में ये सारी चीज़ें देखने को मिली। तो ये भी जो है शक के दायरे में जो है चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि कम से कम अगर ये चीज़ें थी, भर्ती प्रक्रिया थी, तो कहीं ना कहीं ये इतनी जल्दी प्रक्रिया हो गई। कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को इसको भी लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे सवाल हैं। तो जितने लोग भी जैसे गलत तरीके से, यानी कि फर्जी तरीके से जो भी चीज़ें हैं उनका जो है फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए, और कम से कम जो फर्जी हैं, ठीक है, उनको उनको जो है बाहर किया जाए, और दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके इनको जो है बाहर किया जाए। और आरोप में लगाया जा रहा है कि सारा के जो बीपीएससी के अंदर के बैठे लोगों का है, इसको बताया जा रहा है कि जो भी बीपीएससी के अधिकारी हैं शक के घेरे में जो है वो है, यानी कि जिस प्रकार से टीआरई 3.0 में जांच पड़ताल की गई उसको देखते हुए कितने लोग ज्वाइनिंग करने के बावजूद भी जो है भाग रहे थे। तो कारण क्या था, फर्जी शिक्षक थे इसलिए भाग रहे हैं। और 49 कैंडिडेट ऐसे थे, यानी कि आप समझ सकते हैं 8 लाख कैंडिडेट में क्या 89 कैंडिडेट ऐसे थे जो यहाँ पे उनको बाहर किया गया था। आप खुद ही समझ सकते हैं, कट ऑफ हाई गई थी 102, 90 प्लस जो भी चीज़ें थी उसके बारे में हमने बात कर लिया। भाषा अर्हता को लेकर के जो है पटना हाईकोर्ट में ये सारी चीज़ें हैं परीक्षा के बाद। ठीक है, ये भाषा अर्हता को हटा देना, कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ों पे जो है काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। एज रिलैक्सेशन को लेकर के एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, और टीआरई 1 यानी कि टीआरई 3.0 में, और जो आपकी भर्ती प्रक्रिया 3.0 की एग्ज़ाम को लेकर के, तो देखिए अगर इस प्रकार से जांच पड़ताल चल रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है कि टीआरई 3.0 की जो एग्ज़ाम डेट है, जो आपकी एग्ज़ाम अभी जो रद्द किया गया है उसके जो री एग्ज़ाम को लेकर के, तो कहीं ना कहीं सारी जो यहाँ पे प्रक्रिया हो जाएगी, पूरी प्रक्रिया फिर से जो है शुरू करनी पड़ेगी। आपको ध्यान होगा कि इस प्रकार से बड़े लेवल पे अगर परीक्षाएं कराए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया जो है फिर से शुरू की जाएगी। सारी चीज़ें वो फिर से दोबारा नए तरीके से देखने को मिल जाएंगी, जिससे इस बार जो है इस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार से पेपर लीक मामला जो है नहीं देखने को मिले।
और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी बात करें अगर विकलांग यानी कि जो फिजिकल हैंडीकेप्ड वाले कैंडिडेट थे, फर्जी जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट बनवा करके काफ़ी ज़्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि फर्जी तरीके से विकलांग सर्टिफिकेट बनवा करके वो सारी चीज़ें जो है नौकरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें हैं, सारे डॉक्यूमेंट को जो है वेरिफिकेशन फिर से दोबारा किया जाए, जिससे यहाँ पे अभ्यर्थी जो फर्जी तरीके से ज्वाइनिंग किए हैं उनको जो बाहर किया जाए।